नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। जारी है एनडीए के नेताओं के द्वारा लगातार विपक्ष पर जो है हमला किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है आज सुबह सुबह जो है एनडीए के घटक दल के जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, तो वही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने भी जो है विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और दिल्ली चुनाव को भी लेकर जो है बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है तीनों ने, छोड़ जाते हैं आपको सभी के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। चुनाव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी, क्योंकि अभी उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी भी कह रही है कि हाँ बातचीत चले, क्या आपकी भी कोई बातचीत चल रही है दिल्ली चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल चल रही है और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग की बातचीत चल रही है। और मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूँ कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूँ अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज़्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज़्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मैं मानता हूँ कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और ख़ास तौर पर हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहाँ पर जी रहे हैं और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहाँ पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। सीटों पे बातचीत चल रही है चिराग, और कितनी सीटों पे चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? हाँ, कितनी सीटों पे बातचीत चल रही है और कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब ये देखिए वही गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कितनी सीटों पर चल रही है मुझे लगता है अब कुछ घंटों की बातें और हैं। 24 से 36-48 घंटे तक मुझे लगता है ये तमाम बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। बट मैं पुनः दोहराता हूँ, कितनी सीटों पर नहीं, किन सीटों पर, संख्या से ज़्यादा विनेबिलिटी फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। चिराग, मकर संक्रांति का समय चल रहा है और अब ये दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा कि सरकार इधर उधर होने जा रही है, कितनी सच्चाई है इन दावों में? रोहिणी ने अभी करती है कि पापा की बातें सच होती है, पिताजी जो कहते हैं वो सच हो जाता है। तो चलिए, मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ टाइम है। अगर उनके पिताजी ने जो कहते हैं वो सच हो जाता है तो मेरे पास मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है कि वो जहाँ रहते थे सत्ता वहीं जाती थी। तो फिलहाल हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, तो अगर उनके पिताजी के दावे अपनी तरफ हैं तो एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र के दावे भी फिर अपनी जगह पर। एनडीए गठबंधन न सिर्फ केंद्र में बल्कि बिहार में भी मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है और ये एनडीए गठबंधन, ये डबल इंजन की सरकार बिहार में न सिर्फ 2025 तक बल्कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद अगले 5 साल तक केंद्र और राज्य में डबल इंजन की एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिहार में डीजल टैक्स की बात हो रही है चिराग, विशाल रोहिणी आचार्य ने कहा है कि जो मेरे पापा बोलते हैं सच बोलते हैं, उनका कहा हुआ झूठ नहीं होता है। जब चुनाव लड़ रही थी छपरा से तो उनके पापा क्या बोलते थे, क्या हुआ, सच और झूठ का क्या मामला है? देखिए, सब लोग
दीवा स्वप्न देख रहे हैं। कहीं से कोई मामला ही नहीं है। सरकार अब तो 5 साल पूरा करने वाली है, नया चुनाव होगा, उसमें भी फिर से एनडीए की सरकार ही बनी। मतलब एनडीए इंटैक्ट है, ये जो बातें कही जा रही है पूरी तरीके से मोर देन 100% एनडीए इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा, इंटैक्ट होकर सरकार बनाएगा। आज कुंभ की शुरुआत हुई है, अब अपोजिशन कुंभ मेले को भी लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, उन लोगों की यही समझ है, अब करोड़ों लोग की आस्था से जो विषय जुड़ा हुआ है, अब उस पर सवाल उठाने का क्या मतलब है। बिल्कुल मानसिक रूप से भी लोग दिवालिया हो चुके हैं। सत्ता कैसे मिल जाए, इस बेचैनी के कारण, व्याकुलता के कारण। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए, हमने बार बार कहा है, भ्रष्टाचार की बात है, वसूली की बात है, तो उनके परिवार या उनकी पार्टी के सभी नेता सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि लोग हमारे बारे में सिर्फ चर्चा न करें, भ्रष्टाचार की बात कहीं और देखें। लेकिन कुछ भी कर लें, जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली है। भ्रष्टाचारी कौन है, किसने बिहार को लूटा है, बिहार और देश के लोगों को मालूम है। अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों को जिस तरह की इस पर तो हमने बयान दे दिया है पहले भी। बिल्कुल आपत्तिजनक, अपमानजनक उनका स्टेटमेंट है। बिहार के लोग जहाँ भी रहते हैं, अपना खून लगाकर, पसीना लगाकर उस धरती को सींचते हैं। दिल्ली को भी बिहार के लोगों ने बनाने का काम किया, और उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इसका खामियाजा इस बार चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। सर, लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिए गए ऑफर के बाद रोहिणी आचार्य ने कहा है कि मेरी जो बातें होते हैं, लालू जी जो कहते हैं वो सत्य होती है। सवाल का जवाब हम दे चुके ना, सवाल का जवाब हम दे चुके, आप दोहरा रहे हैं सवाल। चलिए, मांझी जी, आज कुंभ की शुरुआत हुई है, लेकिन ऑपोजिशन अब कुंभ पे भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अपोजिशन को तो कोई मामला है नहीं, तो कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे ना। भारत आस्था का देश है, और ये सनातनों का एक बहुत बड़ा और बहुत दिनों के बाद 12 वर्ष के बाद ये रहा है। और ये सर्वधर्म समभाव तो हम कह ही सकते हैं, इसमें किसी को कोई रोक नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। तो ऐसे जगह में तो उनको भी डीप लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, ताकि कुछ भी गड़बड़ किए हो तो सब धुल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। सबको आकर के वहाँ पर इस कुंभ में, और इसका आर्थिक भी है, जैसा कल हम सुन रहे थे कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें आर्थिक लेन देन होगा। तो ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको नकारना और राजनीति करना उचित नहीं है। दही चूड़ा का समय है मांझी जी, और बिहार में फिर से कहा जा रहा है कि खेला होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश जी फिर इधर उधर इसी आशा पर वो जिंदा हैं बेचारे। वास्तविकता तो कुछ है नहीं, तो कुछ इसी तरह से कह के वो जिंदा रहें। देख लीजिएगा, दही चूड़ा भी पार होगा ही। सबकी शुभकामना देते हैं दही चूड़ा का। क्या लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बस भ्रम फैलाया जा रहा है? एकदम भ्रम फैलाया जा रहा है। एक उसको कहा जाए 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गलत वो लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं, जिसको खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए जो बयान दिया था और फेक वोटरों का जिक्र किया था, उस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या बयान दिया था, हम तो नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि फेक वोटर बिहार और यूपी से प्लांट कर रही है बीजेपी दिल्ली में। देखिए, जो बाहर के लोग आए हैं, बाहर से रह करके यहाँ पर अपना वोटर में लिस्ट में नाम लिखा दिए हैं, या जिनका न लिखाया हुआ है, दोनों तरफ से जब तजवीज़ करके नए ढंग से सोच करके जो उचित है उसको रखना है, अनुचित है उसको हटाना है, तो इसमें राजनीति कौन बात की है? तो समझने का फैक्ट पर है, तथ्य पर आधारित है, कागजात पर आधारित है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई बातचीत तो नहीं होना चाहिए। बिहार में कहा जा रहा है कि डीके टैक्स की वसूली हो रही है मांझी जी, क्या लगता है? अभी लंबे वक्त से बिहार की राजनीति कर रहे हैं, डीके टैक्स वसूली जा रही है। पहले आरसीपी, अब डीके टैक्स। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं टैक्स वसूला जा रहा है। अब उसमें कहीं कोई तथ्य है क्या? अब हर चीज़ का जवाब दिया ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं उसका जवाब ही दिया जाए। अच्छा, हम पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी क्योंकि आपके सहयोगियों को वहाँ टिकट मिलने की बात हम चल रही लोग है। प्रयास कर रहे हैं,
हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लोग, और हमने भी बातें की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बात की है, और हम लोग चाहे हैं कि अगर ज़्यादा कारगर ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाने की बात, काम करने की बात है, तो सीट देना चाहिए। न सीट मिलने के बाद कहने का मतलब कुछ न कुछ तो हताशा रहती है। वैसी परिस्थिति में जो हमारे वर्कर हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के, जो मैंने एनडीए के लिए काम करेंगे, उनको उत्साहित करने के लिए सीट मिलना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। कितनी सीटों के लिए आप लोगों ने कहा है? और कुछ है नहीं ना। और एक चीज़ हम अपने तरफ से कहना चाहते हैं, आप लोग भूल जाते हैं स्थिति। अभी हाल में गया में हमने बिहार के जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सचिव हैं, उनके संबंध में हमने कहा था कि वो ऑफिस में ही ज़्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, जिस कारण से अनुसूचित जाति के जितने संबंधित कार्यकलाप है उसमें गड़बड़ियाँ हो रही है। तो उन्होंने एक तरह से हम लोगों पर कटाक्ष किया था कि बाप बेटा दोनों 8 वर्ष रहे हैं, क्या हमने कोई चोरी की है? अगर चोरी शब्द कहा कि 1 पैसा का भी अगर साबित हो जाए तो मैं पद से त्याग दूँगा, ये उन्होंने कहा था। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट उनका एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं देना चाहिए, लेकिन हम उनको समझाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। दूसरे जगह की बात मैं ही बोलता हूँ, हम अपना गांव में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाया है, वो चल रहा है। जानते हैं वहाँ पर सामानों की जो आपूर्ति होती है या हुई थी, उसमें एक संवेदक ने ऐसा घटिया किस्म का सामान, खास करके वो जो गोदरेज होता है, वो आपूर्ति कराया था, जिसका दाम मात्र 6,000-7,000 है और बुक किया जा रहा था 45,000 और 46,000। जब हमारे संज्ञान में आई बात तो हम वहाँ के प्रिंसिपल को कहा कि गलत सामान लीजिएगा तो आप फंसिएगा। तो उन्होंने गलत सामान नहीं लिया, दूसरा सामान माने दूसरा गोदरेज आया लड़कों का, वहाँ पर उसमें उपयोग हो रहा है। लेकिन जो वहाँ सप्लाई किया था इन लोगों के कहने पर, पैसा लेकर के जो दिया गया था, वो 400 गोदरेज अभी भी महकार आवासीय विद्यालय के 3-4 कमरों का शोभा बढ़ा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस वक्त के लिए वो लोग वहाँ पर रखे हुए हैं और कब तक वहाँ रखेंगे, और ऐसा घटिया किस्म का अगर गोदरेज वहाँ सप्लाई हुआ था तो इसमें कितना लेन देन हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, वो बता दें, तब हम समझें कि सही हो राख साफ आदमी है।